नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पे मिलते रहे। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस बेंच, जिसमें हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित यूपी पुलिस में मैथ और रीजनिंग की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज की हमारी क्लास 22वीं है और आज हम क्या कर रहे हैं भाई, मैथ की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और उम्मीद है अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के पिछली सभी क्लासेस एक बार देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल ये रहा, इसी साथ की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप सवाल पढ़ रहे हैं तो आपको देख पा रहे होंगे, शायद ये आपके लिए बहुत आसान सवाल है, पेपर में आया हुआ है इसलिए जरूर करेंगे। और एक बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने है, तो बताइए कैसा होगा। अब कमेंट में आंसर बताइए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7 है। उनका मैस है यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे हम HCF कहते हैं, वह कितना है? 17 है। तब संख्याएं क्या है? तो हमें अच्छे से पता है, ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज की बात है कि अगर हमें अनुपात दिए हैं, मान लीजिए A अनुपात B, और अगर उनका मैस क्या है H, तो जो संख्या होती है वो क्या होती है? HA/HB, अर्थात अनुपात में किसकी गुणा हो जाती है भाई? मैस की। और यही हमारी क्या होती है? संख्या। उसी आधार पर यहाँ पे अनुपात है 5:7 और मैस कितना है? 17। बस यहाँ पे 17 से हम क्या करते हैं? गुणा। तो 17×5 = 85 और यहां पर भी 17×7 = 119। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है कि बस अनुपात में यानी कि 5 और 7 में आपको उस मैसे से क्या करनी थी? गुणा। तो 17×5 = 85, 17×7 = 119। तो हमारा आंसर जो है संख्याओं का क्या आ गया है? 85 और 119, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप याद रखेंगे अनुपात में मैसे की गुणा करने से क्या आती है? हमारी संख्याएं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सवाल क्या है? एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसे हम रोम्बस भी कहते हैं, रोम्बस का परिमाप कितना है? 100 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण कितना है? 40। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आपका आंसर 300, 600, 780 या फिर 900। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं और सवाल क्या है समझते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है? समान। अब चारों की चारों भुजाएं तो वर्ग की भी समान होती है। फिर रोम्बस में यानी कि समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या फर्क है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री पर। यहां नहीं होता। लेकिन इसकी एक खास बात है, इसके जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को कहां काटते हैं? 90 डिग्री पे। कौन से एंगल पे काट देते हैं? 90 डिग्री पे। आप इसे ले लो, इसे ले लो, किसी को भी ले लो, ये कितने काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। अब इन्होंने कहा परिमाप इसका 100 है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इसकी प्रत्येक भुजा अगर आप एक है तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? चारों को जोड़ लीजिए, 4 ही। समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा A + A + A + A कितना हो गया? 4 ही। और उसकी वैल्यू जो दी है वो कितनी दे रखी है? 100। अब 4 से ना आप इसको काटिए, कितनी बार कट गया है? 25 बार। तो A का मान कितना आया? 25 आया है। A का जो मान आया वो क्या आया? 25। हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल। अगर आपको नहीं पता, पहले एक बार लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 d2। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 d1 d2। अब d1 क्या है? पहला विकर्ण। अब एक विकर्ण का मान उन्होंने खुद दिया हुआ है कि d1 का मान कितना होगा भाई? 40। हमें दूसरे विकर्ण का मान चाहिए ताकि हम क्या निकाल सके? क्षेत्रफल को निकाल सके। अब तरीका क्या है? देखिए ध्यान से। आपको A का मान पता लग गया है 25। A का मान कितना आ गया? 25। और एक विकर्ण इसका क्या है? 40। पूरा विकर्ण क्या है? 40। तो देखिए, आधा अगर आप लंबाई लेंगे आधी, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। यहां तक क्या हो जाएगा? 20। और अगर आप इसे निकाल दें तो आप आराम से इसमें क्या निकाल सकेंगे? पूरा विकर्ण। क्योंकि यहां से यहां तक अगर आप x मानते हैं, और ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज, जिसमें आप क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर हम लगाएंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होगा? 90 के सामने 25 होगा, माइनस लंब का वर्ग, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो कर्ण को, आधार को हमने यहाँ पे x ले लिया है। अब कर्ण कितना है? देखिए, 90 के जो सामने वो कर्ण है 25, 25 का वर्ग है। लंबाई कितनी है? 20, 20 का वर्ग। x² का मान 25 का वर्ग होता है 625।
और 20 का कितना होता है 400। 625 में से 400 घटा लो तो कितना आया 225। अब x का मान कितना आ गया 15। कितना आया 15। तो अगर ये आधा कितना है 15 है तो पूरा विकर्ण डबल हो जाएगा। जैसे पूरा कितना था 40 था, पूरा विकर्ण कितना था 40 था, तो आधा कितना हो गया था उसका 20 हो गया था। तो उस हिसाब से अगर ये कितना है 15 है तो पूरा कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। इनके पूरे विकर्ण का जो मान है वो 15 प्लस 15, यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 15, तो कितना हो गया है वो 30 हो गया है। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी आपको। क्षेत्रफल का सूत्र हम पहले बात कर चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 d2। तो एक का मान कितना है भाई 40 है, दूसरे का कितना है 30 है। यहां से भाग काट दीजिए, कितनी बार कटा 20 बार, तो 2 3 6, मतलब सबकी गुणा करिए कितना आ गया आराम से 600। तो आंसर क्या है हमारा बी। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर देखें तो परिमाप का कितना हो गया था 4, वो किसके बराबर दिए हुए परिमाप 100 के बराबर। यहां से आई भुजा 25, ये 25 ये 20, तो हमें ये निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो आधा हिस्सा कितना है 15, पूरा कितना हो गया भाई आपका 30 हो गया। और क्या होता है फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल या d1 d2। एक का मान 40 एक का 30, कैलकुलेशन करने से कितना आया 600। तो उम्मीद आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए इस सवाल को देखते हैं, करिए अच्छे से ध्यान से। ये सवाल काफी ज्यादा आसान है लेकिन ये प्रॉब्लम भी कर सकता है ठीक ठाक। कहा यदि a का 20% b के 20% में जोड़ा जाए तब उत्तर b का 40% है, b a का कितने परसेंट है। तो यहां पे अगर हम बात करें सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि a का 20% अगर b के 20% में जोड़ा जाता है तो 40% मिलता है। तो हमें क्या लग रहा है भाई 20 और 20 ये भी कितने हैं 40 और ये भी कितना है 40, यानी कि a का 20% b के 20% के ही बराबर है। कहीं ना कहीं क्या पता लग रहा है, अगर 20 और 20 जोड़ के b का 40 ही तैयार हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि a का 20% b के किसके बराबर है 20% के बराबर है। तो अगर आप इसे काट देते इसका मतलब a बराबर किसके है b के है। और अगर कोई चीज बराबर है तो आपस में कितने परसेंट होगी 100% होगी। बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर ज्यादा बेसिक में जाना चाहते हैं तो क्या तरीका है कि भाई a का 20%, तो a गुणा 20/100, a के 20% में b के 20% में जोड़ा तो b का 20/100, तब उत्तर b का कितना है 40%, तो b का 40%। ऐसे लिखेंगे, पूरा डिटेल करना है। अगर बटे में 100 क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ गया 20 प्लस 20b बराबर 40b/100। आराम से करिए कैलकुलेशन, जब बेसिक सही कर रहे हैं हम तो 100 काटिए। अब यहां से क्या करिए आप देखिए 20 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस b बराबर किसके 40b के। 20 दूनी कितना करिए 40, तो a प्लस b बराबर किसके 2b के। अब b इधर माइनस हो गया तो a बराबर 2b में से b गए। कुल मिला के बात वहीं पहुंची कि a बराबर किसके b के, a किसके बराबर b के। अब अगर ये परसेंटेज ना समझ में आई हो तो मानिए कि a का भी मान 1 b का भी कितना 1, तो कहा a का कितने परसेंट है, तो b का भी मान 1 a का भी मान 1/1 गुणा 100 कर दीजिए प्रतिशत के लिए, तो कितना आ गया आपको 100%। अगर चीजें बराबर ही है तो उनके मान अगर आप लोगे, अब क्या 1 के लिए 2 ले लो, 2/2 गुणा 100 कर लो, तब भी कितना आ गया 100%। अगर दोनों चीजें बराबर है तो प्रतिशत कितनी निकल का 100%। तो कहने का मतलब क्या था, शुरुआत में समझ में आ रहा था बड़े आराम से कि अगर 20% को 20 में जोड़ते तो कितना आता 40। यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा था कि 20 और 20 40 बराबर 40, इसका मतलब ए और बी दोनों के मान क्या है बराबर इक्वल है। ये इसलिए कराया, अगर ये वैल्यू अलग अलग हो, यहाँ पे ए के 30% बराबर बी का 50% बढ़ जाए, तब इस तरीके से आप ए और बी का क्या निकाल सकते हैं अनुपात, और उन अनुपात की सहायता से क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज। फिलहाल आंसर क्या है बी है। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, सवाल है 3 वर्ष पहले जयपुर शहर की जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी। यदि इसमें पहले 2 वर्षों में 4% और 5% की वृद्धि हो और तीसरे वर्ष में 4% की कमी हो, तो जयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो पहले इतनी थी 3 वर्ष पहले, और अब बताइए। तो देखिए हम पहले से वर्तमान में आएंगे तो हमें आगे ही बढ़ना है, और अगर हमें आगे बढ़ना है
तो बस हम ध्यान रखेंगे ये जो नंबर्स हैं ये ऊपर की तरफ लेने हमें। जैसे इन्होंने कहा कि 4 की वृद्धि पहले साल, तो 3 साल पहले जब इतनी थी, तो अगर पहले साल 4 की वृद्धि हुई तो 100 में आप जोड़ेंगे 4 को, तो 104/100 करेंगे आप। दूसरे साल 5 की वृद्धि, तो आप क्या करने वाले हो, 105/100 करोगे आप। तीसरे साल 4% की कमी, तो आपको करना है 96 कितना जी। इस तरीके से आप सोल्व करिए। जैसे इसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी जीरो है आपके पास, 5 जीरो, तो आप 5 जीरो को काट लीजिए। अब देखिए 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से किसी को काट लीजिए, इसको ही काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और इनकी आप क्या क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 52 की, 21 की और इसकी। लगभग अगर हम बात करें तो 5 दूनी 10 और ये लगभग 100 मान के चले, तो 10 से कुछ बड़ा सा आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर यही आ जाएगा 10,004, मतलब 10, 48, 32, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल में क्या दिया है, समझिए ध्यान से सवाल। वर्तमान से 3 वर्ष बाद जितिन की आयु, जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले की आयु के औसत की दूरी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको यहाँ पे जितिन नाम का व्यक्ति तो सुनना ही गया, और उसकी 3 उम्रें। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, मान जितिन की वर्तमान आयु, ए मान लीजिए जितिन की वर्तमान आयु, क्या मान लिए, अभी कहा वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की देखते हैं, 3 वर्ष बाद, तो भाई 3 वर्ष बाद उम्र हो जाएगी A+3। क्लियर होगी बात। जितिन की वर्तमान आयु अर्थात आयु 1 और 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले की देखेंगे, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले के लिए क्या होगा, 8 घट जाएंगे। 3 वर्ष बाद के लिए क्या होगा, 3 जुड़े हैं, 8 वर्ष पहले के लिए क्या होगा, वर्तमान में 60 घट जाएंगे। मुझे एक बात क्लियर है आपको। वर्तमान आयु क्या मान लिए, 3 वर्ष बाद की क्या हो जाएगी, A+3, और 8 वर्ष पहले की जो बात हुई है उसमें क्या हो जाएगा, A-8। तो ये जो 3 वर्ष बाद की आयु है अर्थात A+3, ये वाली, ये जितिन की वर्तमान आयु मतलब ये, और 8 वर्ष पहले आयु मतलब कि A-8 के औसत की। इनका औसत क्या होगा, देखो इन दोनों को जोड़ लिया, A और A+A-8 और औसत क्या हो गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये क्या हो गया, औसत। औसत की ये दुगनी है, पहले वाली 3 वर्ष बाद की उम्र जो है इनके औसत की क्या है, दुगनी है। तो अगर ये डबल है और इन्हें बराबर कर रहे हैं, तो इस साइड में क्या होगा, 2 से 2 गुणा इस साइड में होगा, तो 2 से 2 क्या करिए आप, कैंसिल करिए। अब हमें बताना क्या है, 5 वर्ष पहले जितिन की आयु कितनी थी, किसको हल करते हैं, तो यहाँ कितना है, A+3, A और A कितने हो गए, 2A, माइनस कितना, 8, यहाँ कितने हैं, 3, 8 इधर आया तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए A वाले एक तरफ कर रहे हैं हम, संख्या एक तरफ, तो 3 हो गया, 8 इधर आ गया, ये कितना है, 2A, ये A इधर गया तो हो गया माइनस, तो 2A में से A गए, A बच गया, और 8 और 3 कितने हो गया, तो A क्या मानी थी हमने, जितिन की वर्तमान आयु, तो जिसकी वर्तमान आयु कितनी है, 11 है। आंसर 11 मत करिएगा जल्दी से। 5 वर्ष पहले जितिन की आयु कितनी थी, तो 11 साल जिसकी वर्तमान उम्र है, 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, 6 वर्ष थी। तो आंसर क्या देंगे हम, 6 वर्ष, अर्थात हम आंसर देंगे भाई डी। और उम्मीद है आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए और हम भी करते हैं प्रयास। तो ये रहे इसके ऑप्शन, ये रहा सवाल। सवाल सरलीकरण का है, सिंपल हमें हल करना है। यहाँ पे क्या है, 1640 का 40% प्लस एक्स, 980 का 35% प्लस 850 का 150% है, तो एक्स का मान बताओ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1640। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए इसी तरीके से, तो 1640 लिख लिया हमने, का को क्या लिख लिया, गुणा 40, और प्रतिशत को लिख लिया हमने बटे में। आप बहुत जल्दी में हैं तो प्रतिशत से दोनों जीरो काटिए, 164 की 4 में गुणा करिए, सीधे लिख दीजिए।
फिलहाल हम लिख रहे हैं आराम से 1640 का गुणा 40/16 कर लीजिए, प्लस कितना x, ये देखिए आपका 980 का गुणा 35, और इसे भी हम बटे में लिख दिए हैं 100। यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके से आराम से लिख रहे हैं। पहले 850 का को गुणा 150 बटे कितना 100। हल करते हैं, यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले 2 जीरो काट दिए, अब गुणा कर रहे हैं तो 4 गुणा 4 4 चौक 16, एक हासिल है। 4 गुणा 6 4 6 24 और 1 जोड़ के 25, इस बार 2 हासिल है। 4 एकम 4 और 2 जोड़ के 6, प्लस कितना है साथ में x। अब यहाँ आते हैं, 1 जीरो सिंपल कट गई, बाकी 5 से काट दें तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, इसको काट देते हैं। 2 चौक 8, 2 नम 18, 49 गुणा 7 कर दीजिए गुणा, 343 आ जाएगा। मतलब 7 नम 63 का 3 6, 7 चौक 28 और 6 34, तो 343 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए दोनों जीरो कट गई, 15 5 75 का 5 लिखिए, 7 हासिल है। 15 8 120 और 7 127। तो ये आ चुका है। उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर है। इधर क्या था ये 656, प्लस क्या है x, हमें x का मान निकालना है तो इन्हें जोड़ेंगे हम, उसके बाद इस चीज को इधर ले जाके माइनस कर देंगे। उम्मीद है आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी बातें। तो 5 और 3 जोड़ लेंगे 8 हो जाएंगे, 7 और 4 11, 3 और 2 जोड़ के 5 और 1 6 और 1 1। अब ये चीज हम इधर घटाने वाले हैं, तो x का मान 1618 से ये चीज इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस 656। यहाँ पे लिख के घटा देते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर है बात। 18 में से 6 गए कितने बचेंगे 2, यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, और यहाँ पे 6 में से 6 गए 0 और ये, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 1052, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। चलते हैं अगले सवाल पर। एक बार दोबारा से देखिए, घटाने में हमने गलती कर दी है। हासिल का 8 में से 6 सीधे घट के कितना आ गया था 2, तो हमने सोचा कि हासिल चले गए। अब यहाँ हासिल थोड़ी थे, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, यहाँ पे बचे रहे 6, और यहाँ 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 9, तो 962 आएगा भाई। लास्ट में हमने घटाने में जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी, तो देखिए हासिल की वजह से थोड़ा गलती होगी, तो 962 आएगा। तो आंसर बदलिए, बी नहीं, आंसर क्या है सी है 962। उम्मीद है इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपली इसको हल करिए। ये x है, इसको हल कराइए 343, ये 1275 जोड़ के कितना 1618, ये इधर जाके माइनस होना है, तो 1618 में से आराम से घटा लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया है 962, तो आंसर क्या हुआ है सी आया, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए इस सवाल को, तो आज फिर हमारे सवालों में एक सवाल किसका आया साध्य का। और अगर आप पहली बार भी आज इस क्लास को या इस सवाल को कर रहे हो, तो देखिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल एक तो फॉर्मूला याद रखना है, और लास्ट में जो पर्सन लाइन है ना, बी कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, देखिए इसमें बाद पूछा है। तो जैसे यहाँ पे क्या था, यदि वर्ष के अंत में, जैसे टोटल 12 महीने हैं, अगर उसने 8 महीने भी वहां पे काम किया हो, तो 12 में से 8 महीने अगर उन्होंने काम किया तो वो 4 महीने बाद आया है, इस तरीके से। तो कितने दिन काम किया है, कितने महीने काम किया है, ये एक अलग बात है, और कितने महीने बाद आया है तो टोटल टाइम में से वो घटेगा, तब पता लगेगा कितने महीने बाद आया। सिंपल याद क्या रखना होता है सवाल में, इस तरीके के सवाल में एक बार पढ़ देता हूं। 21,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और बाद में 36,000 रुपए लगाकर बी शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में, ये भी खासा काम का है, वर्ष के अंत में, वर्ष से पता लग जाता है कि कितने महीने हैं, 12 माह है यहाँ पे। और अगर कहते कोई 18 महीने बाद, कोई कहे 2 साल के अंत में, इस तरीके की बातें भी कई बार हो जाती हैं। फिलहाल वर्ष के अंत में है तो समझ लीजिए कि 12 महीने के बाद की बात हो रही है। लाभ समान अनुपात में क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। समान अनुपात समझ रहे हो, ए और बी का अनुपात समान है। अगर आप कहना चाहो तो 1:1 है, 2 कहना चाहो तो 2:1, वो भी काट के 1:1 आ जाएगा। तो बी कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, तो सवाल कैसे होगा, ए की पूंजी, फॉर्मूला जो कह रहा था मैं, और गुणा में क्या होगा ए का समय। तो पूंजी यानी कि पैसा बटे, मतलब गुणा में उसका समय, बटे में क्या रहेगा बी की पूंजी गुणा बी का समय, और बराबर उनके लाभ का अनुपात, मतलब ए का लाभ बटे बी का लाभ। इस तरीके से आपको लिख देना है, बस इसमें वैल्यू पुट करिए। जैसे इस सवाल में क्या था, ए के पैसे, पूंजी कितनी 21,000 रुपए, तो लिखिए आप यहां पर आराम से
उम्मीद है इतनी क्लियर है बात। शुरू करता है वह व्यापार, और वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे 12 के 12 महीने हिसाब लगाइए आप। जिसने व्यापार शुरू किया, बीच में बी शामिल हुआ और 12 महीने के बाद हिसाब किताब कर रहा है, तो जिसने शुरू किया था उसके तो 12 के 12 महीने ही पैसा लगा है, तो 12 आएगा ए का समय। बी की पूंजी की बात कर लो, कितने रुपए लगाए थे उसने? 36,000 रुपये, वो बाद में आया था। तो मान लो उसने कितने समय पैसे लगाए? एक्स समय मान लेते हैं। और लाभ क्या है? अनुपात क्या इनका समान है, तो 1/1 लिखेंगे आप। ए का भी 1 और बी का भी 1। किसी का मन 2 2 का हो वो लिख लो, 2 तक 2 कट के वो भी 1 ही बचेगा। तो हमने काट दी यहाँ 3 0, 3 से काट दिए 7 बार, 3 से काट दिए 12 बार, 12 से काट दिए 12। एक्स की गुणा आप यहाँ कर लीजिए, तो 7 बराबर किसके आ गया? एक्स के। तो जो एक्स है, जो कि क्या था हमारा? बी का समय था। जो किसका समय था? बी का समय। उसका मान कितना है? 7। इसका मतलब क्या हुआ? जो बी है ना, उसने 7 महीने तक क्या लगाए हैं? पैसे लगाए हैं। सवाल यह है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो टोटल समय कितना था? 12 माह। 12 में से 7 महीने उसने लगाए हैं पैसे, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ था? तो इसका आंसर क्या देंगे हम? 5 माह। तो आंसर क्या देंगे? कितने महीने बाद शामिल हुआ? 5 माह। 5 माह बाद आया था 7 माह, तो 5 से 7 होंगे गए 12 पूरे। तो उम्मीद आपको क्लियर है, डी आंसर हो। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है? रिहा आंशिका को एक साइकिल 30% के लाभ पर बेचती है और आंशिका रूबी को उसे 25% के लाभ पर बेचते हैं। यदि रूबी उसके लिए 520 रुपए देती है, तब रिहा ने उसके लिए कितनी कीमत दी थी? तो हम क्या करेंगे? पहाड़ी ट्रिक से करेंगे सवाल को। यहाँ पे क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या होगा? विक्रय मूल्य। अभी इसमें ना 2-3 स्टेप है, और जितने भी लाभ हानि है ना बीच में यहाँ से चलेंगे। तो रिहा ने शुरुआत किससे हुई है? रिहा से। अंशिका को 30% के लाभ पर बेची, तो यहां पे हमने लिख दिया 30%। उसके बाद अंशिका ने रूबी को 25% के लाभ पर बेची, और रूबी ने उसके लिए कितने दिए? 520 रुपए दिए। तब रिहा ने उसके लिए कितनी कीमत दी? अगर आपको पहाड़ी ट्रिक लगानी नहीं आती तो हमारे चैनल पे जाकर पहाड़ी ट्रिक जरूर सीख लें, तभी आपको यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिलहाल देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे क्या आ गया है? 520 हमें रिहा के बताने हैं, तो हमें पहाड़ी से नीचे आना है, तो ये दोनों डाटा क्या आएंगे? नीचे आएंगे हमारे। तो हम क्या लिखने वाले हैं? 520, ये बटेगी लाइन, तो ये नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, या तो आएगा ऊपर 125 नीचे 100, या ऊपर 100 नीचे 125। ये पहाड़ी बता रही है कि नीचे अगर आ रहा है तो 25 नीचे जुड़ेगा 100 में, तो 125 नीचे आने वाला है और 100 आएगा ऊपर। बिल्कुल सेम केस इसके साथ है। अब लाभ है तो जुड़ते हैं, हानि होती तो घटती, आता नीचे ही। फिलहाल देखिए ये भी यहां से देखिए, यहां तक अगर आप हल कर देंगे तो अंशिका के पैसे अगर पूछता उसका मान आ जाता। फिलहाल किसके बताने? रिया के। तो 30 और नीचे आना है, और तो ये नीचे लिखा जाएगा 130, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 100 लिखा जाएगा। अब जैसे आप इसे हल करोगे, जैसे कि 0 काट दिया आपने, 13 चौके 52 काट कर दीजिए आप, यहाँ पे करिए 25 से 25 चौके 100, 25 पंजे 125 करिए, 5 8 40 कर लीजिए, 8 गुणा 4 32 गुणा 10, तो 320 जो है किसका मान आ गया? ये रिहा का, कि रिहा ने उसके लिए कितनी कीमत दी थी? रिहा की बात हो रही है, तो रिहा ने कितनी कीमत दी है? 320। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं वे ट्राई, आप भी ट्राई करिए। सवाल क्या है? यदि √x प्लस 1/√x बराबर 2√3 हो तो x की 4 प्लस 1/x की 4 का मान बताओ। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रहनी चाहिए कि हमारे पास एक ट्रिक होती है। क्या है ट्रिक? कि अगर x प्लस 1/x का मान a है, यहां पे कोई वैल्यू है a, तो अगर आप उसकी पावर डबल कर दें, इस तरीके से 2 कर दें, तो ये क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितने हो जाएंगे? 2। बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए यहां पे क्या है? यहां पे ऐसा भी नहीं दे रखा कि x प्लस 1/x, यहां पे रूट लगा हुआ है, और रूट कब हटेगा? जब इसकी एक बार पावर हो जाएगी। तो जब हम इसमें a मान के एक बार इसमें नियम लगा देंगे, मतलब क्या करेंगे हम? इसका स्क्वायर हो जाएगा ना इस तरीके से। देखिए अगर एक नियम एक बार ये ट्रिक लगा दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। a मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? a स्क्वायर माइनस 2, तो a स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर माइनस 2, ऐसा करना है। स्क्वायर से रूट हट गए, तो क्या बचेगा? x प्लस 1/x बराबर 2 का वर्ग कितना? 4, √3 का 3, माइनस 2 होना है, 4 3 12 में से 2 घट जाएंगे, तो 4 3 12 में से 2 घट के कितना बचा? 10।
लेकिन देखिए सवाल क्या है, हमें तो x की पावर 4 बताना। अभी तो ये क्या हुआ, ऐसी स्थिति में आया x प्लस 1/x। तो अब अगर इसको a मान ले 10 को, और एक बार ये ट्रिक लगा लें, तो पावर 4 तो नहीं आने की, 2 आ जाएगी। इसकी पावर 2 आ जाएगी, इसकी भी 2। तो यहां का फिर से वर्क कर देंगे, 10 का वर्ग माइनस 2, ठीक है। 10 का वर्ग कितना, 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 98। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा, घटा के 98। अब देखिए हमें चाहिए 4 पावर, एक बार फिर से लगाना पड़ेगा नियम। अब इसको ये मानिए, अब फिर से लगाइए, तो क्या होगा, एक बार और लगाने से x² का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x² का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 98 का वर्ग माइनस 2। इससे क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब कि 4 गुना होगी, और वो आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो हमें चाहिए 98 का वर्ग। 98 का वर्ग कैसे करते हैं, ये 100 से कितना कम है, 2, 2 का वर्ग कर दीजिए 4, और 98 से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 96, फिर उसमें 2 घटाना है। तो जैसे घटाएंगे 9602, तो हमारा आंसर जो है इस सवाल का फाइनली 9602, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, डी में है। तो बस आपको करना क्या है, देखिए 3 बार आपने क्या करा, इसका वर्ग करके 2 घटाया, मतलब जो भी ऐसी स्थिति हो x प्लस 1/x बराबर है, वर्ग करके 2 घटाते हैं। यहाँ पर अगर सीधे सीधे यही स्थिति होती, यानी कि ये स्थिति दी होती ये, तो बस एक बार स्क्वायर होता, फिर एक बार हो जाता। लेकिन फिलहाल पहले रूट थी, तो पहले रूट काटने के लिए क्या करा, वर्ग करा, उसमें से 2 माइनस करे, जिसकी वैल्यू 10 आई। फिर 2 पावर आई, 10 का वर्ग करा, माइनस 2 98 आई। फिर से 2 पावर करी तो 4 बन गई, 98 का वर्ग माइनस 2 हुए, और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप भी ट्राई करिए। सवाल क्या है, एक वर्ताकार खेल मैदान के चारों ओर एक निश्चित चौड़ाई का एक वर्ताकार पथ है, एक वर्ताकार खेल का मैदान है, इस तरीके से समझिए। अब इसे खेल का मैदान कह सकते हैं। अब इसके चारों ओर निश्चित चौड़ाई का क्या है, एक पथ है, इस तरीके से। यदि बाहरी और आंतरिक परिधि, अब समझिए परिधि क्या होती है। अगर इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो ये जो है इसकी परिधि है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2πr। और अगर बाहर वाली की त्रिज्या क्या है, r है, तो इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr। बस इस बार क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बाहरी और आंतरिक वर्त की परिधि, तो बाहरी परिधि कितनी है, 2πr। बाहरी कितनी है, ये बाहरी होगी ना, और ये अंदर वाली क्या होगी, अंदर वाली त्रिज्या के हिसाब से आंतरिक होगी। परिधि के बीच का अंतर, यानी इनका अंतर, किसका अंतर, बाहरी परिधि कितनी हुई, 2πr। आप जानते हैं ना वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और अंदर की कितनी, 2πr। बाहरी वाली परिधि में बस बाहर वाली त्रिज्या ले ली हमने, यानी कि क्या, बड़ा r, और इसमें अंदर वाली में क्या ली, आंतरिक त्रिज्या ले ली, छोटा r। इनका अंतर मतलब बड़े में से छोटा को घटाना है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 144 दी है। तो पथ की अनुमानित चौड़ाई क्या है। अब इसकी चौड़ाई कैसे निकलेगी, सवाल ये है। तो बताइए, अगर यहाँ पे ये त्रिज्या कितनी है, r है, और ये त्रिज्या क्या है, -r है, तो अगर हम बड़े r में से छोटा r घटा दें, यही पथ की क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो हमें r - r का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए हमें दिया क्या है, 2πr - 2πr, यानी कि परिधि का अंतर, और बताना क्या है, r - r। हमें r और r का अंतर बताना है। तो कैसा आ जाएगा, बड़ा आसान होगा, 2 कॉमन लेंगे, और क्या कॉमन लेंगे, पाई। अच्छे से पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ गया, 2π क्या है, कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, r - r, और गौर करें तो इसी का तो मान हमें निकालना है, इसका मान। अब मान रखते हैं, 2 का मान 2 रहा, पाई का मान क्या कहा है इन्होंने लेने को, 22/7, 22/7 कहा है लेने को, और ये कितना हो गया, r - r बराबर 144। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने 2 से इसको काट दिया, 2 7 14, 2 दूनी 4। अब देखिए किससे काट देंगे, अब इसे 2 से काटिए तो कितना हो गया, 11। 2 से इसे काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, ये आ गया 36 आपका। अब r - r का जो मान है, यहाँ पे क्या बचा है, 36। यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका, 36 बचा हुआ है, और यहाँ पे इधर कितना आ जाएगा, 7, और बट्टे में क्या जाएगा, 11। अब अगर इसे हल करते हैं हम, देखिए हल करना है, तो 7 6 42, 4 7 3 21, और 4 कितने, 25, और बट्टे में कितना है, 11।
एक्यूरेट तो वैल्यू कट नहीं रही तो भाग देंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट के भी आंसर है और कुछ आसपास के भी हैं, तो देखते हैं। तो हमारे पास आया है 252/11, 11 दूनी 22, बचा कितना, देखिए ध्यान से 3, और ये कितना है 2। अगर बस ये 3 होता ना तो 11 3 33 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता। तो ये लगभग 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 कितना है 23 है। ये लगभग लगभग कितना है भाई 23 है। हल्का सा यही कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू तो कट नहीं रही, तो उस वजह से देखिए अप्रोक्सीमेट जा रहा है, तो कितना आ रहा है आंसर 23 आ रहा है। तो उम्मीद है ये जो आपको कंफ्यूजन हो तो थोड़ा क्लियर है कि किस तरीके से परिधि का अंतर 2πr - 2πr बराबर 144। 2π कॉमन लिया तो r - r जो कि हमारे रास्ते की क्या होगी, चौड़ाई होगी। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, कैलकुलेशन करी तो 252/11 आ रहा है, जो कि अगर यहाँ पे बस एक नंबर का फर्क है तो 11 3 33 हमने कर दिया। लगभग लगभग हमने इसको आंसर 23 दे दिया है, जो कि आंसर क्या है ए है। तो उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, ये काफी आसान ही लगेगा आपको, करते हैं ट्राई। चलिए ये रहे इसके ऑप्शन, बताइए कमेंट में क्या है आंसर। तो a अनुपात b का मान क्या दिया हुआ है 5:7, तो क्या लिख देंगे 5/7। तो भाई ये a का मान 5 हो जाएगा, b का लेंगे हम 7, और ये जो पूछा है इसमें रख देंगे। तो क्या है ये 3a + 7b, और भाग है तो इसे कहाँ लिख देंगे बटे में, 5a - 3b। अब देखिए a की वैल्यू क्या लेने वाले 5 हम, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम 5, तो ये 3 है और a का मान रख देंगे हम 5 + 7, b का मान क्या रख देंगे हम 7। इसी तरीके से देखिए ये क्या है 5 है और a का मान क्या लिख देंगे हम 5, यहां पे माइनस है भाई माइनस, और 3, और b का मान क्या रखेंगे हम 7। तो उम्मीद है a की जगह पे हमने क्या लिख दिया दोनों जगह 5, ये समझ में आया आपको, और b की जगह दोनों जगह पे लिख दिया हमने 7। गुणा ना लगा के हमने ब्रैकेट लगाया है, तो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 5 इनके 3 × 5 15, 7 × 7 49, 5 × 5 25, और 3 × 7 21। हल करते हैं, जोड़िए 9 और 5 14, ये हो गए 64, और यहाँ घटाए तो कितने 4, और 4 से काट दिया 64 को तो कितने बार कट गया 16 बार, तो 16 चौके 64। आंसर कहाँ है आपका ए में, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, दो संख्याएं हैं, दूसरी संख्या के वर्ग का 6 गुना पहली संख्या के वर्ग से क्या है 540 अधिक है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच संबंधित अनुपात 3:2 है, तब दूसरी संख्या का मान क्या है, हमें बताना है। देखिए आप आराम से इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम इसे किससे करना चाहेंगे, बेसिक से करेंगे। अगर ये संख्या पहली और दूसरी का अनुपात है 3:2, तो अगर संख्या माननी हो तो क्या माननी जाएगी 3x और 2x। अब देखिए दूसरी संख्या के वर्ग, तो दूसरी कौन सी इनमें 2x, इसका वर्ग यानी कि 2x का वर्ग का 6 गुना, इसे कर दीजिए 6 से गुना कर दी। पहली संख्या के वर्ग, पहली संख्या क्या 3x, इसका वर्ग कर दिया से 540 अधिक है, ये ज्यादा है ये कम है, और ये कितना ज्यादा है 540, तो इन्हें घटा के किसके बराबर 540 के बराबर। ये कितना ज्यादा है 540, बस हल करते हैं। चलिए 6 का 6, 2 का वर्ग कितना 4, x का वर्ग जो का तो, 3 का वर्ग कितना 9, ये x का वर्ग बराबर कितना 540। 4 की गुणा 6 में करते हैं, तो है ना 4 6 चौक 24 या 4 6 24 जो भी आप कहेंगे, माइनस कितना 9x², 6 गुणा 4 24x² माइनस 9x² बराबर 540 है, तो बराबर लिख देते हैं 540। अब चलिए घटाइए, यहां से घटाएं तो कितना मिलेगा आपको 15x² बराबर किसके 540 के। अब चलिए हल करते हैं, करिए 15 3 45 और 15 6 90, 15 से ये गया 36 बार, तो x² बराबर 36, x का मान कितना आ गया 6। पर क्या आंसर है ये नहीं, क्यों, क्योंकि क्या आ गया दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 2x, दूसरी संख्या क्या है हमारी 2x है, तो इसमें x का मान रखिए। चलिए तो 2x का मान कितना 6, तो 6 दूनी 12, तो दूसरी संख्या जो है हमारी कितनी है 12 है। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं।
बहुत ही प्यारा सा सवाल है और हो सके तो आप आंसर जरूर बताइए कमेंट में। 1260 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन है 36, 12, 16 या 18। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल में करना क्या आता है वो कर देते हैं सबसे पहले, फिर मेथड समझेंगे। आराम से सुनिए। तो जैसे इन्होंने कहा 1260 के गुणनखंड बताओ, तो आप इसको इस तरीके से फैक्टर कर लो। आप इसके 2 6 12, 2 3 6, 2 0 0, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, फिर काटिए। 2 से कटेगा इस बार? नहीं कटेगा। 3 से काटते, 3 1 3, 3 0 0, 3 5 15, फिर काटिए 3 से, 3 3 9, 3 5 15। अब किससे काटिए? 5 से, 5 7 35, 7 1 7। इस तरीके से कर लीजिए और एक बार लिख लीजिए कि 1260 के आपने टुकड़े क्या क्या किए हैं, गुणनखंड क्या क्या किए हैं। तो यह है 2 गुणा 2, तो इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इस तरीके से। यह है 3 गुणा 3, इसे लिखेंगे हम 3 की पावर 2। ये किल्ला 5, तो 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। उम्मीद है अगर आपको समझ में आ चुका होगा, अगर इसकी गुणा करें तो वापस ही आएगा। तो क्या हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके से सवाल होते हैं। कई बार तो विषम गुणनखंड डायरेक्ट पूछते हैं, अभाज्य गुणनखंड, माफ कीजिएगा, क्या पूछते हैं? अभाज्य गुणनखंड। उस अवस्था में बस इनकी पावर जोड़नी होती है, 2 2 4 इस तरीके से। पर इस सवाल में इस तरीके से विषम गुणनखंड या टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड पूछे, तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करना होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें टोटल गुणनखंड निकालने होते तो क्या करते? जैसे यहाँ पावर कितनी है? 2 है, इसे 1 बढ़ा लेते, इसे क्या करते? 1 बढ़ाते, ठीक है जी। तो क्या हो जाता है? 2 में 1 बढ़ाते हैं। इसकी पावर जैसे है 2, इसे भी 1 बढ़ाते, इसकी पावर जो भी है उसमें भी 1 बढ़ाते, 1 बढ़ाना है। इसकी पावर जो है उसमें भी क्या करते? 1 बढ़ाते और इनकी गुणा करते। पहले तो इन्हें जोड़ लो, चलो 2 1 3, 2 1 3, ये 2 और ये 2। इस तरीके से हम इनकी गुणा कर देते, 3 3 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, और कहते हैं टोटल गुणनखंड कितने हैं इसमें? 36। लेकिन इसने टोटल नहीं पूछा, कुल नहीं पूछा, क्या पूछा? विषम। अब विषम वो होते हैं जो किससे नहीं कटते? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, और सम गुणनखंड वे हो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इन फैक्टरों को, अगर हम इस 2 को छोड़ दें और या इन नंबरों से जो भी नंबर आएंगे वे कभी भी क्या नहीं होंगे? विषम नहीं होंगे। वे किससे नहीं कटेंगे? 2 से नहीं कटेंगे। 2 को जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपके क्या बन जाएंगे? विषम गुणनखंड। क्योंकि अगर 2 रखोगे तो 2 से जरूर कटेगी संख्या, और 2 से जरूर अगर कटेगी संख्या तो क्या होगा भाई? सम आ जाएंगे गुणनखंड। तो विषम के लिए क्या करना है आपको? 2 की पावर को बस छोड़ देना है। और अगर हम यहाँ पे विषम गुणनखंड चाहते हैं तो हमें क्या करना है? 2 को छोड़ के बाकी के सेम नियम लगाओ। जैसे 3 की पावर 2 है उसमें 1 जोड़ लो, 5 की पावर 1 है उसमें 1 जोड़ लो, 7 की पावर 1 है उसमें भी 1 जोड़ लो, बस 2 छोड़ दो। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो विषम गुणनखंड जो है इस सवाल में कितने आ जाएंगे? इसके 1206 के 12 आ जाएंगे। तो हम आंसर क्या दे देंगे इसका? बी। तो उम्मीद है आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। कहा है 5 अवलोकन, यानी कि यहाँ पे 5 वैल्यू है आपके पास, x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 का औसत 11 है। तब सबसे बड़ा मान बताओ। तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सिंपल इनका योग करके इनकी संख्या से भाग दे के बराबर 11 के रख के हम x का मान पता कर सकते हैं, और सबसे बड़े मान x का मान रख के x + 8 से आ जाएगा। अब आप क्या कहेंगे कि भाई एक और मेथड भी तो है, अंतर समान नहीं है क्या? यहाँ पे सम में कितने का अंतर है? 2 2 का, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। और जब अंतर समान होते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रथम संख्या यानी कि x प्लस अंतिम संख्या यानी कि x + 8 और बटे केवल 2 करते हो, ये औसत हो जाता है। इसी का मान किसके बराबर हो जाएगा? 11 के। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 2 की गुणा यहाँ कर देंगे, x और x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। साथ में क्या है इसके? 8 है, और इस 2 की गुणा यहाँ हो चुकी है तो कितना हो चुका है? 22। 2x बराबर ये 22 है ना, इसमें से 8 घट जाएगा तो बताइए कितने बचेंगे? यहाँ पे 14 बचेंगे, और 2 से ना ये गया 7 बार। तो यहां पर देखिए x का मान कितना है? 7, लेकिन हमें बताना क्या है? सबसे बड़ा मान। सबसे बड़ा मान क्या है? x + 8 है। तो x + 8 में अगर हम x का मान रख दें जो कि कितना है हमारे पास? 7, तो 7 और 8 जोड़कर कितना आ जाएगा? 15। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ चुका है भाई? 15 आ चुका है। कितना आ चुका है इस सवाल का आंसर? 15। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। आज इतना ही रखेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतने रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।